So guys, in this video lecture we are going to talk about GPSC क्लास 1-2 सिलेबस। क्लास 1-2 में दो तरीके के लोग होते हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए और गुजराती मीडियम के लिए। सो इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। ये दोनों तरीके के एस्पिरेंट हैं जो बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं इन देयर मटेरियल, स्टडी मटेरियल एंड ऑल। इंग्लिश मीडियम वाले गुजराती में जो मटेरियल है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी का, वो इंग्लिश में क्यों नहीं है। गुजराती मीडियम वाले है कि इंग्लिश उनका थोड़ा वीक होता है, बट मोर और लेस दोनों सेम स्टेज पे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। पहली बात ये है कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी ये अवेलेबल है या नहीं है, हमें इस पर डिस्कस करना है। दूसरा, गुजराती वालों के लिए बहुत इजी है, उनका मटेरियल उनकी लैंग्वेज में मिल जाता है, वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। सोर्सेस अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। वी आर एस्पिरेंट, ओके। कितने तरीके के एस्पिरेंट होते हैं, जिसको गुजराती समझ में आती है, जिसको लिखनी आती है, जिसको लिखनी भी आती है और समझ में भी आती है, बट फॉर इंग्लिश मीडियम्स के लिए बात कर रही हूँ, पर वो बोल नहीं पाते हैं। थर्ड वाला पर्सन जो है वो क्वाइट गुड साइड पे है, क्योंकि उसको समझ में भी आ रही है, लिखनी भी आ रही है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें कंपलसरी सब्जेक्ट गुजराती होता है। और गुजरात में अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है, यू मस्ट नो गुजराती, बिकॉज जहाँ पर भी आप जाओगे आपको जो लोग मिलेंगे या आपका जो कारोबार होगा उसमें गुजराती की बहुत ज़्यादा नीड होगी। सो इफ़ यू डोंट नो राइट टू गुजराती, यू हैव टू read it and you have to inculcate this skill in you. So next, suggestion और solutions, ठीक है। अब पहला ये है कि अवेलेबल है मटेरियल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए गुजरात की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी का, या फिर नहीं है। फर्स्ट है कि नहीं है, कोई क्लियर बुक्स नहीं है, फॉर श्योर नहीं है, कोई भी क्लियर बुक्स नहीं है, मल्टीपल बुक्स हैं और आप प्रीलिम्स के 2 महीने पहले हो, तो आप इतने सारे सोर्स को कंसोलिडेट नहीं कर सकते हो। वी डोंट हैव मच टाइम। दूसरा है फ्रेगमेंटेड है। अब फ्रेगमेंटेड को मैं एक सोर्स में कैसे तब्दील करूं? देखो, आपको गुजराती समझ में तो आती होगी फॉर श्योर। आप इसके लिए मैराथन लेक्चर्स ले सकते हैं, जो 1 गो में आपके सारे डाउट्स एंड सिलेबस क्लियर हो जाएगा। नो डाउट इससे आपको 100% तैयारी नहीं होगी, बट जो आप छोड़ के जाने वाले थे कि ये तीनों सब्जेक्ट नहीं करूँगा, वो भी नहीं होगा। सो ये फोबिया भी दूर हो जाएगा। सो इसके अलावा गुजरात के लिए गुजरात विश्वकोश है, ईश्वर सर की बुक है, बट इतनी सारी बुक्स मैं रेकमेंड नहीं करूँगी अगर आप इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो आप उन सारी बुक्स के लिए जा सकते हैं। तो फर्स्ट है गुजरात विश्वकोश। इसका भी आपको वो करना पड़ेगा, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाना पड़ेगा। इसका PDF अवेलेबल होता है काफ़ी सारी जेरोक्स शॉप्स पे, अहमदाबाद में आराम से मिल जाता है। सो अगर आपको फिर भी नहीं मिला ये इंग्लिश मीडियम में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दूसरा है कि एक इंस्टीट्यूट है जिसने अभी लॉन्च किया है इंग्लिश के अंदर कंटेंट, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मे बी दे आर ओनली प्रोवाइडिंग फॉर द स्टूडेंट्स ओनली, ठीक है। अगर फिर भी आपको कंटेंट नहीं मिलता है, लेट मी नो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द लिंक फॉर द सोर्सेस। सो क्लियरिटी क्या है कि हमारे पास मल्टीपल बुक्स हैं, चाहिए क्या हमें, एक सोर्स। तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगी मैराथन लेक्चर्स देखो, एक बार ही में एक सब्जेक्ट कवर कर लो गुजरात की हिस्ट्री का। एंड प्लस आपको क्या करना है, आपको करने हैं PYQs। फर्स्टली आप PYQs दिखेंगे जिसमें गुजरात का हिस्ट्री आया हुआ, आर्ट एंड कल्चर आया हुआ, ज्योग्राफी का आया हुआ, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं रिपीटेडली। तो आपको वो सारे एरियाज़ पे ज़्यादा परफॉर्म करना है, ज़्यादा वर्क करना है कि भाई ये वाले क्वेश्चन मेरे गलत नहीं होने चाहिए। सो आई विल से यू कैन चूज़ वाइसली वेदर टू रीड मल्टीपल बुक्स और फिनिश एट वंस। और मैं इसी के साथ जा रही हूँ। एंड नाउ इट्स अप टू यू। रोल ऑफ PYQs। गुजरात की हिस्ट्री है, गुजरात का आर्ट एंड कल्चर है, गुजरात की ज्योग्राफी है, ये तीनों चीज़ों में PYQs का बहुत मेजर रोल है।
आप PYQ सोल्व करोगे, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक पे मुझे कितने वाइडली पढ़ना है, कितना डेप्थ से पढ़ना है। सो ये सब क्लियर करने के लिए, आपको क्लैरिटी लाने के लिए ये और ये तीनों का PYQs करने पड़ेंगे। लास्ट 5 ईयर्स के आप कर सकते हो, आराम से अवेलेबल है एंड मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर आता PYQs, तो मैंने बता दिया आपको। फॉर अदर सब्जेक्ट्स एंड सोर्सेस वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। ओके, सो इसके अलावा मैं लास्ट में आपको एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि चूज़ वाइसली और स्मार्टली। अगर आपको मजदूरी करनी है तो आप सारी बुक्स पढ़ सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं सारी बुक्स के नाम लिख के दे सकती हूँ, बहुत सारी। बट हमें PhD नहीं करनी है, हमें क्वालिफाई करना है ओनली। थैंक यू।